नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर नंबर 7 गिल्ली डंडा। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग और गिल्ली डंडा का अच्छे से मतलब समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स थिंक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच गेम डज द पोयम मेंशन? व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू प्ले दिस गेम? तो बच्चों क्वेश्चन है कि पोयम में किस गेम को मेंशन किया गया है, किस गेम के बारे में बताया गया है। व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू प्ले दिस गेम? इस गेम को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हमें किस तरीके से लिखना है। तो बच्चों हमने पोयम में पढ़ा कि हमें गेम में खेलने के लिए गिल्ली और डंडे की ज़रूरत होती है, और जो मेंशन किया हुआ है, जिस खेल के बारे में बताया गया है, उसका नाम है गिल्ली और डंडा। तो आप आंसर लिखोगे द पोयम मेंशंस द गेम गिल्ली डंडा। टू प्ले दिस गेम यू नीड ए स्टिक मीन्स डंडा एंड ए स्मॉल वुडन पैग यानी कि गिल्ली। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पोयम हाउ डू द प्लेयर्स फील वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा? पोयम के अनुसार प्लेयर्स को गिल्ली डंडा खेलते हुए कैसा महसूस होता है? तो बच्चों हमने पढ़ा जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, फ्री रहते हैं और हैप्पी फील करते हैं, जैसे कि उसमें एक लाइन में मेंशन भी है। तो आप यहाँ पे कैसे बताओगे? द प्लेयर्स फील जॉयफुल फ्री एंड हैप्पी वाइल प्लेइंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप लाइन लिखना चाहोगे तो बोलोगे लाइन्स लाइक विद आवर फ्रेंड्स वी नेवर क्विट एंड ओह व्हाट्स फन इट इज यू सी सो देयर एक्साइटमेंट। तो जो ये लाइन है बच्चों, ये उनके एक्साइटमेंट, जॉयफुल और फ्रीनेस को दिखाती है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक स्ट्राइक इट? इसका मतलब है बच्चों, जब हम डंडे से गिल्ली को मारते हैं तो गिल्ली के साथ में क्या होता है? तो इसका आंसर लिखोगे द गिल्ली फ्लाइज अप हाई इनटू द स्काई व्हेन स्टक बाय द स्टिक। जब हम स्टिक से गिल्ली को मारते हैं तो गिल्ली हवा में ऊंची उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन्स टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड? बच्चों हमें ये बताना है कि हमें कौन सी लाइन जो है ये बताती है कि गेम आउटसाइड खेला जाता है, आउटडोर गेम है। तो पोयम की लाइन अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज, ये लाइन हमें बताती है कि गेम बाहर खेला जाता है अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। दूसरी लाइन ये हो जाती है दीज लाइन शोज दैट द गेम इज प्लेड आउटडोर। तो यहाँ पे दो लाइन दी गई हैं बच्चों, अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज एंड अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। तो इसका मतलब होता है ये खुले आसमान के नीचे खेला जाता है, आउटडोर गेम है। तो आप ये दोनों लाइन लिख सकते हो। नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन आवर गेम इज सो साउंड? तो बच्चों आपको बताना है जो लाइन है आवर गेम इज सो साउंड, इसका क्या मतलब है? तो इसका आप आंसर लिखोगे इट मीन्स द गेम इज फन एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। साउंड हियर रेफर्स टू द समथिंग गुड एंड स्ट्रॉन्ग। साउंड का मतलब होता है कि कुछ बहुत ही अच्छा और मजेदार है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इन द पोयम शोज हैप्पीनेस? पोयम में कौन सा वर्ड ऐसा है जो हैप्पीनेस को शो करता है? द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस। तो पोयम में जॉय आया है तो जॉय वर्ड जो है वो हैप्पीनेस को शो करता है। आल्सो द फ्रेज लाफिंग प्लेइंग एंड हैविंग फन रिफ्लेक्ट्स हैप्पीनेस। और इसके साथ में आप ये लिख सकते हो कि लाफिंग प्लेइंग और हैविंग फन आल्सो रिफ्लेक्ट्स द हैप्पीनेस। थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू एंजॉय प्लेइंग आउटडोर्स, वाई और वाई नॉट? बच्चों इसमें आपको बताना है कि आप आउटडोर गेम पसंद करते हो, अगर करते हो तो यस और क्यों करते हो, अगर नहीं करते तो इसके लिए आप लिखोगे नो, उसका फिर आपको रीजन देना होगा। तो आप इसका आंसर दोगे यस आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी एंड हैप्पी। मैं आउटडोर गेम पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे हेल्दी और हैप्पी रखता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 आउटडोर गेम्स दैट यू एंजॉय प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। तो आपको 5 ऐसे आउटडोर गेम के नाम लिखने हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ में खेलना पसंद करते हो। तो आप उसका आंसर लिखोगे 5 आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर द स्मॉल गिल्ली, व्हाट वुड यू सी व्हाइल फ्लाइंग अप इन द स्काई? आप इमेजिन कीजिए आप एक छोटी सी गिल्ली हो और जब आप आसमान में उड़ते हो तो आप क्या देखना पसंद करते? तो आप इसको आंसर लिखोगे इफ आई वर द गिल्ली I would see sky, clouds, birds and sun while flying। तो आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। Let's learn। Sameer was unhappy because he was unable to find his drawing book. He decided to redo his
work. Both un and re are prefixes. When we add a prefix at the beginning of a word, it changes the word meaning. Each prefix has a different function. Un plus happy, unhappy means not happy. Re plus draw, redraw means draw again. Look at the meaning of the following prefixes. Un means not, re means again. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझना है? यहाँ पे हमें समझना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? अगर आप किसी वर्ड से पहले प्रीफिक्स जैसे अन और री, ये प्रीफिक्स का एग्जाम्पल है, अगर किसी वर्ड से पहले आप इनको ऐड कर देते हो तो ये उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है, जैसे हैप्पी का मीन्स होता है खुश होना, लेकिन अगर हैप्पी के पहले आप अन ऐड कर दोगे, अन का मतलब होता है नोट, तो क्या हो जाएगा? नोट हैप्पी। तो हैप्पी जो पहले हैप्पी खुश था वो नोट हैप्पी हो जाता है, तो ये उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, प्रीफिक्स जब भी किसी वर्ड से पहले हम ऐड करते हैं, प्रीफिक्स हमेशा वर्ड से पहले ही ऐड होता है। प्री का मीन्स होता है पहले, प्री वर्ड से पहले ही ऐड होता है और ये उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है और इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें करनी है। एड करेक्ट प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट ए न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके पहले हमें प्रीफिक्स अटैच करनी है, जिससे एक न्यू वर्ड बनेगा और फिर उसका हमें मीनिंग भी बताना है। ठीक है, तो जैसे वर्ड है हमारा कॉमन, तो कॉमन के पहले अगर हम अन लगाएंगे, प्रीफिक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनकॉमन। तो मीनिंग हो जाएगा समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड। ओके, अब बाकी वर्ड को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है राइट, तो राइट से पहले आप क्या लगाओगे? अगर लगाते हो री, री मीन्स क्या होता है? अगेन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा री राइट, राइट अगेन, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अवेयर, अवेयर से पहले आप लगाओगे अनअवेयर, ये नया वर्ड बन जाएगा अनअवेयर और इसका मीनिंग होगा नॉट अवेयर। अगला है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल के पहले आप प्रीफिक्स लगाओगे अन, तो क्या बन जाएगा? अनकंफर्टेबल और इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि अन का मीनिंग होता है नॉट, हमने पहले ही पढ़ा था वो नोट। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज, और अगर आप प्रीफिक्स लगाओगे री तो वर्ड बन जाएगा री अरेंज और इसका मीनिंग हो जाएगा अरेंज अगेन। नेक्स्ट वर्ड इज थिंक, थिंक से पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स री, तो री थिंक मतलब टू थिंक अगेन। तो बच्चों हमने पढ़ा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो किसी वर्ड का चेंज, जब हम वर्ड से पहले लगाते हैं उसको, तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो हमको ये प्रीफिक्स के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। इन द फॉलोइंग टेबल एंड सर्किल द नाउन्स दैट यू कैन सी, टेस्ट, टच और स्मेल। तो बच्चों ये टेबल दी गई है, हमें उनको सर्किल करना है जिनको आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो और स्मेल कर सकते हो। ये जो टेबल है ये हमें नाउन के बारे में सिखाएंगी, जिसमें नाउन के फिर टाइप्स होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पजेसिव नाउन। तो हमें यहाँ पर यही सीखना है। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को करते हैं। तो हम किसको सी, टेस्ट, टच और स्मेल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लीफ को कर सकते हैं, माउंटेन, सन, शर्ट, टी, टॉफी, रोज, आइस क्यूब, शुगर, हेड, चेसबोर्ड, फुटबॉल, डियर, ट्री, कैट, स्पून, रिवर, कप और टाइगर। तो जो भी हमने सर्किल किए हुए हैं इन सबको हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच और स्मेल कर सकते हैं। द वर्ड दैट यू हैव नोट एंड सर्किल ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चे यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमने सर्किल नहीं किए गए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज नो फिजिकल शेप। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये बताने की कोशिश की गई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक नाउन का टाइप होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है। जैसे सैडनेस, तो सैडनेस की कोई फिजिकल शेप नहीं है। इसी तरीके से हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स, बट कैन यू टच, सी एंड स्मेल ए रोज? हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स। बच्चों हैप्पीनेस और रोज दोनों नाउन है, बट यू कैन टच, सी एंड स्मेल ए रोज। रोज को आप टच कर सकते हो, सी देख सकते हो और स्मेल आ सकती है, लेकिन हैप्पीनेस से ये चीज़ें नहीं आएंगी आपको। तो हैप्पीनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन नॉट टच हैप्पीनेस, इट्स ए फीलिंग। तो बच्चे यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक फीलिंग होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो। फीलिंग, थॉट, आइडियाज एटसेट्रा आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन
एज दे कैन नॉट बी टच्ड, स्मेल और सीन। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक नाउन का टाइप है और वो ऐसा होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, उसमें से स्मेल नहीं आ सकती है और आप उसको देख नहीं सकते हो। केवल क्या होती है वो एक फीलिंग्स होती हैं, आपका थॉट होता है या आपके आइडियाज़ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए न्यू मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट दैम इन योर नोटबुक एंड शेयर दैम विद द क्लास। तो आपको बच्चों क्या करना है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल लिखने हैं और फिर अपनी क्लास में शेयर करनी है। तो हमने सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनके हमें स्मेल नहीं आती है, केवल वो फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट होते हैं हमारे, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लव, ऑनेस्टी, विजडम, करेज। तो है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। पजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ओनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें होती हैं और वो किसकी चीज़ें हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताती है वो। जैसे द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। ये बुक किसकी है, ये मेरी बुक है, जो टेबल के ऊपर है वो मेरी बुक है। तो यहाँ पे रिलेशन है कि वो मेरी बुक है, इसलिए यहाँ पे एक उनका रिलेशन हुआ। तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। द रेड हैंडबैग इज़ हियर, जो रेड हैंडबैग है वो यहाँ पर है। देयर इज ए न्यू साइकिल नियर द गेट, इज इट योर्स, क्या ये आपकी है। तो यहाँ पे सब ये रिलेशनशिप बताई गई है। तो अब इनको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर इन द ब्लैंक्स हमें करनी है। फिर इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, जैसे देयर्स, माइन, योर्स, हिज, हर्स और आवर्स। तो आपको जो भी यहाँ पे करेक्ट होगा वो हमें फिल करना होगा। जैसे दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी, दीज आर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइन, तो आप फिल कर दोगे। द टॉय ट्रेन बिलोंग्स टू मुदित, द टॉय ट्रेन इज हिज, तो आप यहाँ पे लिखोगे ये वाला। द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग्स टू माई कजिन, द हाउस इज देयर्स। द लिटिल गर्ल हैज बोट ए सेट ऑफ बाउल्स टू प्ले जल तरंग, द बाउल्स बिलोंग टू हर, द बाउल्स आर हर्स, तो आपको ये फिल कर दोगे यहाँ पे। वी हैव ए कव with large brown eyes, the cow is ours. Question 6, fill in the blanks. You should take better care of your things, after all they belong to you, the things are yours. तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है, तो इसको बोलते हैं हम पजेसिव प्रोनाउंस। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके आंसर हो जाएंगे ये। ओके तो बच्चों यार डिड यू नो, क्या आपको पता था गिल्ली डंडा इज नोन एज द टिप कैट इन इंग्लिश। तो गिल्ली डंडा को क्या बोलता है इंग्लिश में, टिप कैट। स्पीक गिल्ली डंडा इज फन आउटडोर गेम। तो बच्चों गिल्ली डंडा क्या होता है, एक आउटडोर गेम है। इट्स प्लेड विद 2 स्टिक्स, 1 शॉर्ट गिल्ली एंड 1 लॉन्ग डंडा। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में, शॉर्ट वाली जो होती है वो गिल्ली होती है और जो लंबा होता है वो डंडा होता है। वन ऑफ द प्लेयर हिट्स द गिल्ली विद द डंडा टू मेक इट फ्लाई इन द एयर। जो प्लेयर होता है ये डंडे से जो है गिल्ली को हवा में मारता है, ये ऊपर की तरफ फिर मूव कर जाती है। अदर प्लेयर्स ट्राई टू कैच द गिल्ली, जो बाकी प्लेयर्स होते हैं मैदान में वो उसको कैच करने की कोशिश करते हैं और जो कैच कर लेता है फिर उसका टर्न आता है। थिंक ऑफ ए गेम प्लेड इन ग्रुप्स, आपको सोचना है कि इसी ऐसे गेम के बारे में जो ग्रुप में खेले जाता है। शेयर इन्फॉर्मेशन विद योर क्लासमेट, और वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्लासमेट के साथ में शेयर करनी है। तो आपका ये फॉर्मेट होगा, इस तरीके से आपको लिखना है। यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे द नेम ऑफ द गेम, वेदर इट इज इंडोर और आउटडोर गेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द गेम, रूल्स ऑफ द गेम अलॉन्ग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, आप इसको नोट कर सकते हो। जैसे नेम ऑफ द गेम खो खो, ठीक है। वेदर इट इज इंडोर और आउटडोर गेम, तो ये आउटडोर गेम है क्योंकि हम बाहर खेलते हैं मैदान में। नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड, इसमें के लिए टोटल 12 प्लेयर्स नीड होते हैं और 2 टीमें बनती हैं, एक एक टीम में जो है 6-6 प्लेयर्स रहते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द गेम, नो मटेरियल रिक्वायर्ड, जस्ट प्लेग्राउंड। इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता है, केवल बस प्लेयर्स की नीड होती है और आप जो है प्लेग्राउंड, एक मैदान होना चाहिए। रूल ऑफ द गेम अलॉन्ग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, रूल क्या होंगे, 1 टीम चेजेस द अदर रन्स, सेफ्टी अवॉइड पुशिंग, बस आपकी सेफ्टी ये, आपको धक्का नहीं मारना है उनको, और एक टीम के मेंबर्स जो है वो दूसरी टीम के मेंबर्स को चेज करने की कोशिश करते हैं। ये आपका गेम है। लेट्स लिसन टू द टीचर
एंड रेस्पॉन्ड विद ए मैचिंग एक्शन। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपके टीचर कुछ आपको वर्ड्स बोलेंगे जो पोएम के वर्ड्स होंगे, तो आपको उसी तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करना है। जैसे स्विंग एंड हिट, प्रिटेंड टू स्विंग एन इनविजिबल डंडा। आप जैसे इस तरीके से दिखाओगे कि आपके हाथ में डंडा है और आप उसको घुमा रहे हो, और फिर जो गिल्ली है उसको आपने हिट कर दिया। ऐसे वॉच इट गो, रेज योर आर्म्स एज यू हैव जस्ट हिट द गिल्ली एंड यू आर वॉचिंग इट फ्लाई। तो आपको इस तरीके से प्रिटेंड करना है बच्चों, है ना। लाफिंग एंड प्लेइंग, गिगल और क्लैप हैंड्स। नेक्स्ट इज शेड योर आईज फ्रॉम द सन, कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज। तो आपको प्रिटेंड करके दिखाना है कि किस तरीके से आप जब खेलते हो गेम में तो कौन कौन से स्टेप कैसे होते हैं और आप किस तरीके से उसको प्रिटेंड करोगे। लेट्स राइट, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ए डिक्शनरी। बच्चों यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे क्रिएट, गैदर, स्विंग, अंडरनीथ एंड गोल्डन। तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी लेनी है और उसमें से इनके मीनिंग देखने हैं और उसके बाद में आपको सबका एक एक सेंटेंस बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हो, जैसे पहला वर्ड है क्विट। तो क्विट का मतलब होता है, देखो ये लिखा है मैंने, छोड़ना। तो आप सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई क्विट द गेम। नेक्स्ट वन क्या है, स्विंग, SWING, ये वाला स्विंग। स्विंग मीन्स झूलना, है ना। तो द चाइल्ड स्विंग्स हैप्पीली, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप वर्ड का पहले मीनिंग लिखोगे और फिर सेंटेंस बनाओगे। फिर होगा गैदर, GATHER, गैदर मीन्स इकट्ठा करना। वी गैदर इन द पार्क, ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अंडरनीथ, अंडरनीथ होता है नीचे। द कैट इज अंडरनीथ द टेबल। एंड लास्ट वन इज गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरा। द गोल्डन सन शाइन्स ब्राइट, ये आपकी पोएम से सेंटेंस लिया गया है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। एक्चुअल में आपको डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढना, वर्ड्स के मीनिंग ढूंढना सिखाना चाहते हैं। Rearrange the following to form a question and write them in your notebook. Remember to put a question mark at the end. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चन है लेकिन ये अरेंज नहीं है, इनको रीअरेंज करना है और वो क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और अपनी बुक में लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है आर कव्स वेयर द, तो ये रीअरेंज है, तो रीअरेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, वेयर आर द कव्स, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। इसी तरीके से सेकंड वाले को जब रीअरेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा विच इज योर हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क, और नेक्स्ट वाला व्हाट टाइम इज इट, बाद में फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो सबको इसी तरीके से रीअरेंज करना है। ये इस वाले का हो जाएगा वाई इज द स्काई ब्लू, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। हाउ मैनी व्हेन रिटर्न विल बुक, तो आप लिखोगे व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा अरेंज होने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट वन इज डू यू वॉक टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क, और नेक्स्ट वन इज कैन यू फ्लाई ए काइट, और बाद में हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द वर्ड गिल्ली हैज डबल एल इन इट, सिमिलरली द वर्ड्स मिलेट एंड ब्लॉक हैव डबल एल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे गिल्ली में क्या है, डबल एल, GILLI। इसी तरीके से जैसे मिलेट है MILLET मिलेट, एंड ब्लॉक BULLOCK, इनमें भी डबल एल है। नाउ राइट 3 वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर्स गिवन बिलो। तो हमें इस तरीके से ही 3-3 लेटर लिखने हैं और यहाँ पे वर्ड दिया डबल कौन से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने दिया है डबल टी, तो डबल टी के 3 लेटर में बनाने हैं, तो हो जाएगा क्या, लेटर LETTER, बटर BUTTER, बेटर BETTER। तो आप तीनों में नोट करोगे डबल टी है तीनों में। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वन है डबल पी, तो डबल पी में क्या हो जाएगा, एप्पल APPLE। नेक्स्ट वन इज हैप्पी HAPPY हैप्पी। नेक्स्ट वन इज पपेट PUPPET। इसी तरीके से नेक्स्ट वन हमें करना है डबल ई का TREE ट्री, BEE, और नेक्स्ट वन इज ग्रीन GREEN ग्रीन। उसके बाद में होगा आपका डबल एम, तो डबल एम के लिए क्या बन जाएगा, समर SUMMER समर। नेक्स्ट वन इज हैमर HAMMER हैमर, और नेक्स्ट वन इज COMMON, तो तीनों में डबल एम मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें करना है डबल बी, तो डबल बी के लिए क्या होगा, रैबिट RABBIT रैबिट, फिर बबल BUBBLE बबल, एंड नेक्स्ट वन इज हॉबी HOBBY हॉबी। नेक्स्ट है हमारा डबल आर, तो डबल आर के लिए हो जाएगा मिरर MIRROR मिरर। नेक्स्ट वन इज कैरी CARRY कैरी, एंड HURRY हरी। उसके बाद में जो दिया है वो डबल एन है, डबल एन में क्या होगा, डिनर DINNER डिनर। नेक्स्ट वन इज बैनर BANNER बैनर, एंड नेक्स्ट वन इज विनर WINNER विनर। नेक्स्ट वन इज डबल डी में हो जाएगा लेडर LADDER लेडर। नेक्स्ट वन इज मिडिल MIDDLE मिडिल, एंड लास्ट वन इज सडन SUDDEN सडन। डबल एस GLASS ग्लास
CLASS class, BOSS boss. Next one is double G, EGG egg, BIGGER bigger. नेक्स्ट वन इज लगेज, LUGGAG। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये पूरी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे। टिल द वर्ड दैट इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। तो बच्चों हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है हमें उस वर्ड को सर्किल करना है उन गिवन वर्ड में से जिसका मीनिंग इससे डिफरेंट है। तो जिसका सेम मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं सिनोनिम, और जिसका डिफरेंट होता है उसको एंटोनिम बोलते हैं। तो यहाँ पे यही से आपको सिखाने की कोशिश की गई है कि डिफरेंट वर्ड मतलब एंटोनिम्स कौन सा है। तो देखते हैं सबसे पहला, वी वेंट टू द मार्केट एंड बोट एन एक्सपेंसिव टॉय। एक्सपेंसिव मीन महंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेसिशियस और कॉस्टली दोनों के मीनिंग सेम ही है एक्सपेंसिव के, लेकिन चीप ये सस्ता हो जाएगा। तो इसका जो है ये एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सर्किल कर सकते हो। इसी तरीके से वन बाय वन सबको देख लेते हैं। अंजू एंड फरीदा फोरगोट टू बाई पॉपकॉर्न एंड जूस फ्रॉम द पिकनिक। तो फोरगोट का क्या करना है हमें, फोरगोट मतलब भूलना। तो हमें क्या करना है, फोरगोट का जो है एंटोनिम क्या होगा, रिमेंबर हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज और इग्नोर्ड वो तो एक ही चीज़ है फॉरगेट की। तो रिमेंबर हो जाएगा इस तरीके से आपको। तो इसको सर्किल करोगे आप। थर्ड वन इज द मून कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। तो कंटिन्यू मतलब किसी काम को लगातार करना, या बिगिन या स्टार्टेड सेम थिंग है, लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टॉप। वहाँ पे वो काम कर रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, उसके अपोजिट करना है, तो हो जाएगा स्टॉप। नेक्स्ट वन इज आई ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, नेवर। तो आप नेवर ढूंढिए, ये हो जाएगा नेवर। नेक्स्ट वन इज 5, देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। तो एक्साइटमेंट का क्या हो जाएगा, बोर्डम। एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट वो सेम ही थिंग हो जाएगी। इसी तरीके से 6 वाला, बादल नर्वसली टोल्ड हिज मदर अबाउट द डॉग ही फाउंड ऑन हिज वे होम। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंटली हो जाएगा, क्योंकि नर्वस उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट वन इज एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर ऑफ द बैंगल्स। तो वाइब्रेंट का उल्टा हो जाएगा डल। तो आप डल को सर्किल करोगे। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूनिक मतलब डिफरेंट होता है ना, अनयूजुअल जो होता है। तो आप क्या करोगे, कॉमन जो सब जगह ही पाया जाता है। तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। लेट्स डू, लेट्स मेक ए गिल्ली डंडा यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। तो आपको यहाँ पे गिल्ली डंडा बनाना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास में। ये हमारे पास में लकड़ी है इस तरीके से ये, और ये पत्थर है, तो इनसे बनाना है। थिंग्स रिक्वायर ए थिक फर्म ट्विग और ए वुडन स्टिक फॉर द डंडा। तो डंडे के लिए हमें चाहिएगा थिक स्मॉल ट्विग विद गिल्ली, ये गिल्ली के लिए चाहिएगा। ए रफ स्टोन फॉर समथिंग स्मूथनिंग द स्टिक्स, ठीक है। स्टिक को स्मूथ करने के लिए एक जो है रफ सा एक पत्थर चाहिएगा। कलर्स और कलर्ड पेपर्स ऑप्शनल फॉर डेकोरेशन। अगर डेकोरेट करनी है तो आपको कलर्ड पेपर भी लगा लेना। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है, आप इसको कर सकते हो। इसके जो स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप को आप फॉलो करोगे 1, 2 और 3 को, ठीक है। स्टिक लेनी है, स्मूथ करना है और डेकोरेट करना है। 3 जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपको 1 बाय 1 ये करनी है। तो गिल्ली के लिए आपको कैसे करना है, सब स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। फाइंड ए स्मॉल स्टिक, यूज ए स्मॉल ट्विग और ए पीस ऑफ डिस्कार्डेड स्टिक ले सकते हो। अबाउट 3 और 4 इंच की लंबी होनी चाहिए वो। इस तरीके से एक ट्विग लोगे आप, लकड़ी का टुकड़ा लोगे, शेप्स द एंड्स, और उसकी जो शेप एंड शेप है उसको आप शार्प करोगे। शार्पन बोथ एंड ऑफ द गिल्ली यूजिंग ए रफ स्टोन टू गिव इट ए प्रॉपर शेप। उसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। आपने देखा है पिक्चर में किस तरीके की गिल्ली होती है। स्मूदन द सरफेस, फिर उसकी सरफेस को जो है स्मूथ करना है। एंश्योर इट इज स्मूथ बाय रबिंग इट विद ए स्टोन। स्टोन से आप उसको रब करोगे, वो स्मूथ हो जाएगी। और अगर आप फिर 4th वन, अगर आप उसको डेकोरेट करना चाह रहे हो, सजाना चाह रहे हो, तो वो कलर्स या पेंट की सहायता से आप उसको गिल्ली को डेकोरेट कर सकते हो, जिससे उसका लुक जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर उसको आप फाइनल टच दोगे। टेस्ट द गिल्ली एंड डंडा टू एंश्योर दे आर इजी टू हैंडल एंड स्टर्डी। तो इस तरीके से फिर उसको हाथ में लोगे, आप लेके आप देखोगे कि वहाँ स्टर्डी है या नहीं है। जस्ट फॉर फन रिडल, इट्स बिलोंग टू यू बट योर फ्रेंड यूज इट मोर देन यू, व्हाट इज इट। बताओ बच्चे, ऐसा क्या हो सकता है कि वो आपसे बिलोंग करता है, लेकिन उसको यूज़ कौन करते हैं सबसे ज़्यादा, आपके फ्रेंड करते हैं। देखो आपका नाम हो सकता है ना, वो बिलोंग आपसे करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन लेते हैं, आपके दोस्त लेते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन क्या है बच्चों, इसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनसे आपको वर्ड बनाना है। जैसे हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स शोन इन द वर्किंग व्हील। तो वर्किंग व्हील में जो लेटर्स दिए गए हैं, इनसे आपको 3 और 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। और उसका रूल क्या है कि एक लेटर को आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे हम क्या बना सकते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। टी बना सकते हैं टी,
ई और ए, तो यूज होकर टी बन गया। अब हम इससे रिच भी बना सकते हैं, आर ई ए सी और एच, तो देखो ए 2 बार यूज हो गया और दोनों वर्ड बन गए। तो इसी तरीके से हमको एक वर्ड बनाना होगा। कैन यू मेक 7 लेटर वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द व्हील। तो व्हील में जो 7 लेटर हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे एक 7 लेटर का आपको वो बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हो, सबको यूज करके टी ई ए सी एच ई और आर, तो ये बन जाएगा आपको टीचर। तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। पहले वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग और जो है लेसन को अच्छे से समझा था, और सेकंड वाले में हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज की है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।